Fine, ma'am. Good morning, students. So today we will be discussing about tips to start business. So the first point is develop a product that is people would take. अगर आप में अगर उतरे हो तो अगर आप कुछ कस्टमर को ऐसा प्रोडक्ट दोगे जो कि उसकी नीड्स को वांट्स को पूरा करे, तो उसमें सबसे पहले जो पॉइंट है, फाइंड आउट व्हाट योर कस्टमर नीड एंड वांट। अगर आप उसकी जरूरत को पहचानते हो, उसकी वांट को पहचानते हो, वॉच देम, टॉक टू देम, आस्क देम अबाउट देयर प्रॉब्लम्स एंड what types what types of solution they will think will address those problems। अगर आप कस्टमर की नीड को और वांट को अगर पहचान जाओगे मार्केट में उतरते सारी, तो आप उसकी बहुत सारी नीड्स को और वांट्स को पूरा कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम गंजे को अगर हम कंघी बेचेंगे तो वो कंघी नहीं लेगा, उसकी जो नीड है वो है ऑलिव ऑयल है। तो अगर आप उसको ऑयल बोल के बेचोगे कि ये तुम्हारी ग्रोथ करेगा, तो वो जरूरत हो जाएगी उसकी कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो सेकंड पॉइंट इज डिफाइन योर बिजनेस मॉडल। आप अगर बिजनेस में कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से मनी बनाओगे। थिंक हाउ योर बिजनेस विल मेक मनी। फर्स्ट आइडेंटिफाई वेयर यू विल गेट द मनी and then how you will get the money, sales, marketing and other strategies. So third point is don't reinvent the wheel। जो चीज मार्केट में बनी हुई है अगर आप उसको बिगाड़ोगे, अगर आप बोलोगे कि जो व्हील है उसको मैं स्क्वायर में कर दूंगा, गोल नहीं करूंगा, तो वो ना प्रोडक्ट रहेगा और ना ही आपकी मार्केटिंग हो पाएगी। तो you don't have to invent the idea। McDonald's did not invent hamburgers and Starbucks did not invent coffee। Instead they pursued markets that already exist and did everything better। उन्होंने ना तो हैमबर्गर्स को बनाया और ना ही स्टारबक्स ने जो है कॉफी को इन्वेंट किया है। वो मार्केट में पहले से थी, उन्होंने बस उसमें कुछ चेंजेस लेके आए हैं। अगर आप बीट की बात करी जाए तो आप बीट में डाइट नहीं कर सकते हो, जो कि औरों से डिफरेंट हो जाएगा और आप कंट्रोल कंपटीशन से जो है सर्वाइव कर पाओगे और अपना एक क्रिएट कर लो। सो बी यूनिक एंड डू योर थिंग। अगर आप बिजनेस में यूनिकनेसली परफॉर्म करते हो, कुछ अलग करते हो और दूसरों से, तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। योर बिजनेस इज यूनिक। क्लियरली डिफाइन योर यूनिक सेलिंग प्रपोर्शन। अगर आप मार्केटिंग कुछ अलग स्ट्रेटेजी लेके आते हो तो वो आपको हेल्प करेगी। प्रपोर्शन टू हेल्प यूजर्स your business apart from your competitors। Identify and concentrate on making the unique aspects of your business as superb as possible। अगर आप बिजनेस में उतरे हो, आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से ज्यादा मैं अपने कॉम्पिटिटर से जो है डिफरेंट प्रोडक्ट बना सकता हूँ। So the next point is give quality product at reasonable price। आपको प्रोडक्ट कस्टमर को अच्छा देना है और आपको कोशिश करती है कि उसके अंदर आपका जो बजट है वो अच्छे से फिट हो जाए। मीट क्लाइंट एक्सपेक्टेशंस so you can win their loyalty। अगर आप उनकी लॉयल्टी को जीत लेते हो, आप उनके कस्टमर की नीड एंड वांट्स को जीत लेते हो, तो देन फिर however be careful not to promise the world to your customer in your desire for them to love your product। Promise only what you can reasonably delight at cost that are accepted to you। अगर आप अपने बजट के अंदर ही अगर आप अपने कस्टमर को अच्छा प्रोडक्ट दे पाते हो तो आप अपने कॉम्पिटिटर से बिल्कुल अलग हो जाओगे और एक अच्छी ग्रोथ के लिए आगे बढ़ पाओगे। नो योर कस्टमर। तो ये तो सबसे पहला पॉइंट भी इसी के ऊपर था और ये पॉइंट भी इसी के ऊपर है कि आपको अपने कस्टमर के बारे में सबसे ज्यादा पता होना चाहिए कि आपका कस्टमर चाहता क्या है। बी वेरी क्लियर अबाउट योर कस्टमर विल बी। आपका कस्टमर कौन है। अगर आप यूनिक प्रोडक्ट नहीं भी लेके आते हो, लेकिन अगर आप अच्छी लोकेशन में लेके आते हो जहां पर कुछ कस्टमर की नीड्स है, तो वहां पर आपका बिजनेस बिना यूनिक प्रोडक्ट के भी ग्रो करेगा। हु आर दे, व्हाट आर दे लाइक, व्हाट आर देयर मोटिवेशंस फॉर बाइंग, what are their motivations to buying your product or services। where can you find services, where can you find them, what is the best way to communicate to them and reach them। the more you know about your customer then more you can grow। तो अगर आप जितना ज्यादा अपने कस्टमर को पहचानोगे, उसकी नीड को पहचानोगे, तो आपका बिजनेस उतनी ज्यादा जल्दी से ग्रो करेगा एज कम्पेयर टू योर कॉम्पिटिटर्स। डोंट वेट फॉर परफेक्शन। अगर आप ये सोचोगे कि जब तक मेरा 100% प्रोडक्ट जो है अच्छे से नहीं बनेगा या फिर जब तक मेरे प्रोडक्ट में परफेक्शन नहीं आएगी मैं इस बिजनेस को स्टार्ट नहीं करूंगा, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अगर हम एग्जांपल के तौर पे अमेज़न की बात करें तो अमेज़न जो प्राइम लॉन्च हुआ है वो 70 दिनों के अंदर उनको आइडिया आया और उन्होंने 110 दिनों के अंदर उसको लॉन्च कर दिया, जिससे कि 100% परफेक्ट अब हो जाएगा वो।
लेकिन उस टाइम पे उनके पास 70% आइडिया था, तो उन्होंने उसी के साथ उनको स्टार्ट किया। इफ यू गॉट अ प्रोडक्ट or services in mind, you don't have to wait until it is 100% before you release it. Aiming of perfection is good, but it can hold you back. You need to start getting other and visible. So next point is learn and fix your inevitable mistakes. आप अगर बिजनेस में रन करने वाले हो तो आपको जितनी भी आपके से गलतियां होंगी, अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उस टाइम पे होंगी, और सबसे अच्छा रहेगा कि अगर आप दूसरों की गलतियों से सीखें। जैक मा जो Alibaba.com के जो हैं, उन्होंने खुद तो गलतियां करी, उससे तो सीखा, लेकिन दूसरों की गलतियों से सबसे ज्यादा सीखा, जिसकी वजह से उनकी कंपनी ग्रोथ कर पाई और चाइना की ई-कॉमर्स इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा ग्रोथ। यू विल कमिट मिस्टेक्स, some big and some small, but the key is what you learn from those mistakes, how you correct them, and how you improve your business based on those learnings. Your success will depend on how well you learn from your mistakes. आपका बिजनेस उतनी अच्छी तरह ग्रो करेगा जितनी जल्दी आप अपने कस्टमर को समझोगे और अपनी गलतियों को पहचानोगे। जितनी जल्दी आप अपनी गलतियों को फटाफट उनको जो है इन्वेंट समझते जाओगे, और उतनी जल्दी से आपकी ग्रोथ होती जाएगी और उसको आप सही करते जाओगे। The next point is build the right team. तो सब एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बाहर के इन्वायरमेंट से पहले खुद की इंटरनल इन्वायरमेंट का सही होना सबसे ज्यादा जरूरी है। एक लीडरशिप जो है उस जो है ऑनर में होनी चाहिए, जो कि ये समझ पाए कि उसके एम्प्लॉयज की पावर क्या है और उसमें डिमोटिवेट जो है गलत क्या है और सही क्या है। द क्वालिटी ऑफ योर टीम एम्प्लॉयज, if any investors, professionals and strategic partners will spell a huge difference in the success or failure of your business. अगर आप उनको बिजनेस के एम्प्लॉयज को नहीं समझ पाओगे, उनकी कैपेबिलिटीज को नहीं समझ पाओगे, कि जब कैमरामैन को अगर आप बोलोगे कि भाई ये कपड़ा बना दे, तो वो नहीं कर पाएगा, कि उसकी कैपेबिलिटी है, जो एबिलिटी है वो कैमरे से फोटो खींचने की है। So the next point is provide the ultimate buying experience. Recreate in your business the best customer experiences you have ever had every time. Make the selling experiences personal and interactive, and customer will love you for it. अगर आज आप टीवी पे देखोगे जितनी भी एड्स आती हैं, वो कुछ इमोशनली कस्टमर के साथ कनेक्ट हो पाती है, जिससे कस्टमर को ध्यान भी रह जाता है और उनकी ग्रोथ भी हो जाती है, जिससे कि कस्टमर जो है आपके प्रोडक्ट को भी पहचान जाता है और एक इमोशनली कनेक्टेड भी हो जाता है। The next point is understand your market. The main point is अगर आप अपनी मार्केट को ही नहीं पहचान पाओगे तो आपका बिजनेस ग्रो नहीं करेगा। Develop a clear understanding of a market and your competition. Learn as much as you can about the industry, the market and the players. You need to recognize competitive threats, opportunities in order to give you time to prepare contingencies for other. अगर आप अपने कॉम्पिटिटर को नहीं देखोगे कि वो किस तरह से कर रहा है, अपनी क्या गलतियां वो कर रहा है कॉम्पिटिटर, और आप अगर उनको पकड़कर आपके मार्केट प्लेस में जहां भी आप काम कर रहे हो, उसको जितनी जल्दी आपके कॉम्पिटिटर की गलतियों को पकड़ोगे और अपने बिजनेस में अप्लाई करोगे, तो आपका बिजनेस उतनी तेजी से ग्रो करेगा। The next point is keep realistic expectations. You heard the statistics that 80% of all small businesses fail within the 5 years. Yet you think that yours is going to be different. Don't forget the making money is hard period. For some, it even takes up to a month or worse, even 6 months before they even generate sale. Be prepared for these eventuations. तो अगर इंडिया की बात करी जाए तो इंडिया में 80% से ज्यादा जो है बिजनेस वो फेल हो जाते हैं। उनका कारण यही है कि तो लैक ऑफ लीडरशिप क्वालिटी, प्रोडक्ट में जो है यूनिकनेस नहीं होती है, और लीडरशिप क्वालिटी की कमी से बिजनेस इंडिया में फेल हो जाते हैं और ज्यादा देर तक नहीं टिक पाते। ज्यादा 5 साल तक कोई भी ग्रोथ हो पाती है और उसके बाद फिर बिजनेस बंद हो जाते हैं। उसकी कमी आपको नहीं होनी चाहिए और आप इसलिए प्रोडक्ट में कुछ खासियत लेके आइए और रिस्क लीजिए, और प्रॉफिट एंड लॉस तो जो है बिजनेस का होता ही है।